Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start one new series, the placement series. So in this series we are going to discuss about various interview rounds, the experience of our classmates and the other persons who have already cracked various interviews. So this series will helpful to you if you are preparing for your placements and if you are in BTech, you are doing on-campus or off-campus placements requirements. So प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो आज हमारे साथ है कृष्णकांत. ही इज इन IIT बॉम्बे एमटेक MSTA. सो कृष्णकांत, प्लीज डिस्क्राइब. Yeah, so hello. I'm currently enrolled in MSTA program. I'm currently in my third year of studies, and I'll be finishing off soon. सो कृष्णकांत सैमसंग रिसर्च बैंगलोर में प्लेस्ड हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. Thanks. And please give your best brief description about yourself. Yeah, so hello. मैं ओरिजिनली MP से हूँ और बीटेक मैंने अपना भोपाल से किया है और उसके बाद मैंने गेट एग्ज़ाम किया था एंड उसके बाद थ्रू द कोप काउंसलिंग मुझे IIT बॉम्बे MSTA प्रोग्राम मिला और करेंटली आई एम इन द थर्ड ईयर ऑफ माई स्टडीज़. या एंड आई थिंक आपने जे एडवांस भी अच्छे से क्रैक किए थे ना? या मतलब आपको अच्छा IT मिल रहा था. सो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. बीटेक के लिए मुझे एक अच्छा IT एडवांस के थ्रू मिल रहा था, बट देन फाइनली आई ऑप्टेड फॉर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज इन माय ओन स्टेट. ओके, तो अभी तो मतलब सैमसंग में प्लेस्ड हो गया है. कैसा फील हो रहा है? सो अच्छा भी फील होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स रिलीव्ड क्योंकि यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आने का वन ऑफ द मोटिव यही रहता है कि यू गेट प्लेस्ड इन अ वेरी नाइस कंपनी एंड विद अ हैंडसम पैकेज. सो दैट्स द मेन मोटो. एंड व्हेन यू गेट प्लेस्ड आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इतनी मेहनत के बाद, प्लेसमेंट प्रोसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस और बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है. तो इतने सब के बाद जब आप फाइनली ये किसी कंपनी में प्लेस होते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा भी लगता है, बट रिलीव्ड ज्यादा फील होता है. तो सैमसंग का सैलरी एंड पर्क्स क्या क्या दे रहा है? या सो पर्क वाइज आई गेस normally if you see Bangalore based product based companies, so perks are same everywhere. Samsung में भी वही सारे perks मिल रहे हैं हम लोगों को. ट्रेवल के लिए सारे amenities मिलेंगे. सैमसंग के खुद के व्हीकल्स रहेंगे ऑफिस में आने जाने के लिए. शटल्स रहता है ना ऑफिस में जाने के लिए. सो वो रहेगा. ऊपर से हम लोग जब जाएंगे तो हमें मतलब जो है पहले इनिशियल स्टे वो लोग देते हैं ताकि हम लोग जो है जाके कंफर्टेबली वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाएं. देन फिर अपने अकोमोडेशन के लिए पर्सनली देख पाएं. सो ये अकोमोडेशन देते हैं. एंड वी जस्ट टॉक अबाउट सैलरी. देन सैलरी इफ जस्ट as like other companies, other product based companies, Samsung is also offering a handsome 7-digit salary. That's all I can tell as of now. एंड आई थिंक सबसे अच्छा पर्क्स ये है कि सैमसंग के प्रोडक्ट में आई थिंक सम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलता है ना. हाँ, that's one of the perk. If you see in all the companies which are making products, electronic products mostly, so they offer you some kind of discount and off on that. Yeah. So if you are preparing for any JEE exams or JEE Main, JEE Advanced, KPI or any medical exams, तो उसमें आप लोगों को शॉर्टकट्स, टेक्निक्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है. एंड मेन में एंड KPI में मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जो नॉर्मल ट्रिक्स से सॉल्व हो जाता है. एडवांस में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है. तो इन सब के लिए दिशा पब्लिकेशन का जो बुक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत अच्छे से इन लोगों ने कवर किए हैं. यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स, ये सीखने के लिए 250+ चैप्टराइज्ड शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स है टू सॉल्व JEE लेवल प्रॉब्लम्स. 400+ इलस्ट्रेशंस है विद शॉर्टकट्स. एंड इसके बाद मतलब आप लोगों को शॉर्टकट भी मिलेगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी मिलेगा जो है मतलब टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस JEE मेंस या JEE एडवांस से ये लोग PYQs ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज में दिया रहेगा. तो आप लोगों को टिप्स एंड मतलब ट्रिक्स भी समझ में आएगा और वो इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे आप एक्सरसाइज में. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का दिशा पब्लिकेशन का ऑलरेडी बुक्स है, बहुत ही अच्छे हैं. एंड टॉप इंडियन एकेडमिक पब्लिशर की ट्रॉफी भी मिला है इन लोगों को.
सो मतलब शॉर्टकट्स ये वगैरह सीखने के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स है, लाइक चैप्टर वाइज मिल जाएगा आप लोगों को, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, एंड सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहेगा। तो न्यू टेक्निक सीखने के लिए या शॉर्टकट सीखने के लिए ये बुक बहुत ही अच्छा, मतलब रिवीजन भी आप लोग शॉर्ट रिवीजन भी कर सकते हैं कोई भी टेस्ट देने से पहले, कि ये मुझे कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सीखना है, ये भी हो जाएगा। तो सारी चीज़ के लिए एकदम सही है ये बुक, आप लोग रेफर कर सकते हैं एक बार। सो ऑफिस का लोकेशन क्या है? बैंगलोर है। हाँ। एंड मतलब इंडिया में और कुछ सैमसंग R&D का लोकेशन है? सो बेसिकली देखा जाए तो सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट अपना सैमसंग का अपने आप में एक अलग से ब्रांच है, जिसके ओवरऑल ग्लोब में कुछ 12 सेंटर्स हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है कोरिया में है, और इंडिया में सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट का एक ही लोकेशन है जो कि बेंगलोर। बट अदर देन दैट सैमसंग के और सैमसंग रिसर्च के और भी सेंटर्स हैं, दोज आर नॉट R&D इंस्टीट्यूट्स, बट लाइक सैमसंग रिसर्च दिल्ली, देयर इज नोएडा आल्सो, एंड देन इन बेंगलोर में ही सैमसंग सेमीकंडक्टर भी है। हाँ हाँ, Yeah. वो तो है। तो मतलब इंडिया में 4 सैमसंग का हाँ। लोकेशन है। ओके। तो आप बताइए कि एमएस में आपका सीजीपीए का इम्पोर्टेंस कितना था आपके प्लेसमेंट में? ओके, सो कमिंग टू सीपीआई और प्लेसमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सीपीआई, सो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है सीपीआई का। क्योंकि आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे सीनियर्स बोलते हैं कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता। राइट। सो इफ यू सी रेंज वाइज ये डिफर भी करता है। जब प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है, और प्लेसमेंट सीजन आईटी बॉम्बे में इस तरह से चलता है, सयान ने बताया भी होगा ऑलरेडी, कि यहाँ पे सबसे पहले कंपनीज आती है, अपने जैब्स ओपन करती है। तो जैब्स में वो अपना एक सीपीआई थ्रेशोल्ड रखती है कि योर सीपीआई, एटलीस्ट योर सीपीआई शुड बी दिस मच, 7.5 और समथिंग लाइक दैट। तो अगर उस नजरिए से देखा जाए देन सीपीआई इज ओके। अगर आप 7.5 8 इसके आसपास या इससे ऊपर मेंटेन कर रहे हो देन इट्स गुड। बट अगेन वो इनफ है तब तक कि जब तक आपके टेस्ट आप जेफ कंपनीज के अप्लाई कर पाओगे कंपनीज के लिए। बट जैसे जैसे आप प्लेसमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ते हो, कंपनीज भी आती हैं, और जब इंटरव्यू शुरू होते हैं दिसंबर में, तो उनको बहुत ही कम टाइम में उन्हें 6-7 घंटे का स्लॉट मिलता है। उस स्लॉट में उनको काफी सारे लोग जज करने होते हैं, उससे पहले उनको अपना शॉर्टलिस्ट बनाना होता है। So then they use CPI as a criteria to shortlist students also for Yeah. interview. And even after shortlisting for interview, through the interview also they give importance to CPI, because you see at an institute like IIT Bombay, यहाँ का academic curriculum और सब कुछ काफी we say it's not that easy. Yeah. और यहाँ पे मतलब academics में आपको मतलब अच्छा अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत कुछ डालना पड़ता है। So that thing reflects in your CPI. If you have a high CPI, then it reflects that you have done good Really amount well, of yeah. And I think Samsung Bangalore has been the cutoff of Samsung Bangalore is 8.5, right? Right. So There are many students, with including me, Okay. We have not allowed to sit for the. We are not allowed to fill the gap also. yeah. So if you means only the Samsung R&D company is the one which the most means the highest CGPA criteria was there 8.5. At the job application form stage itself, they mentioned that 8.5 is the cutoff CPI, and So I think about 70% students already cut off with that. yeah, this time. So what about the ideal time to start about the placement preparation? या सो बेसिकली पहले मुझे भी नहीं आइडिया था कि मतलब कब प्लेसमेंट प्रिपरेशन एग्जैक्टली शुरू करना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली ट्रेंड यही है कि यहाँ पे आप आते हो अपने, जैसे आपका नेक्स्ट जो प्लेसमेंट सीजन आपका आने वाला है अगले दिसंबर में, तो उसी सेमेस्टर के शुरुआत से पहले आप समर में प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। और ये सब सीनियर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, वो लोग बताते हैं पूरा। बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका मतलब जो है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कितना प्रिपरेशन आपने पास्ट में किया है। इफ़ वी सी डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग, अगर बीटेक के टाइम पे आपने ऑलरेडी अच्छे से एक्सेल किया हुआ है एंड यू जस्ट नीड सम ब्रश अप ओवर दैट, सो इन दैट केस पीपल, आई हैव सीन पीपल स्टार्टिंग इवन आफ्टर जुलाई और अगस्त एज लेट एज दैट। एंड इफ आई सी माई सेल्फ, मेरा ऑलरेडी मतलब जो है बीटेक टाइम में मैंने डीएसए ठीक था बट कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इतना एक्सेल नहीं किया था, तो आई न्यू कि मुझे बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। एंड देन आई लकीली आई ऑल्सो गॉट गुड पीयर्स हियर टू डिस्कस विद एंड यू नो हैव माई प्रिपरेशन अलॉन्ग विद देम। सो एवरीबडी स्टार्टेड विद द स्टार्ट ऑफ समर इटसेल्फ। सो
अप्रैल के शुरुआत में हम लोगों ने जो है डीएसए और कॉम्पिटिटिव कोडिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दिया था एंड वी जस्ट वेंट विद द टाइम. And I think the 3 years course, you guys have got much time to settle here Yeah. and doing the course, all this placement preparation, all this in There are very good manner. there are separate perks of having being in a 3-year Yeah, program 3 year. here. Yeah. So, what is your placement strategy, preparation strategy? How have you prepared? Okay. So coming to placement strategy, initially मेरा एज सच मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं भी यहाँ पे मतलब आईटीज में प्लेसमेंट कैसे होते हैं इससे मतलब अनजान ही था. देन आई जस्ट हैड सम गुड सीनियर्स टू गिव मी एडवाइस. तो मैं बस मैंने सीनियर्स को अप्रोच किया जो जो लोग प्लेसमेंट अच्छे से प्रिपेयर किए थे उनसे, और सभी लोगों से मैंने अपने सीनियर से लैब में और सब जगह बात किया. तो उनसे मुझे काफी कुछ जानने को मिला किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए. तो उस हिसाब से मैंने अपना स्ट्रेटेजी भी प्लान किया. आई डिसाइडेड कि इस टाइम पे मुझे शुरू करना है, दीज आर द रिसोर्सेज कि मुझे ये रिसोर्सेज फॉलो करना है. देन आई ऑल्सो सेट अ टाइमलाइन फॉर माई सेल्फ कि इस टाइमलाइन के हिसाब से मेरे को थिंग्स आई हैव टू फिनिश थिंग्स कि I have to finish DSA till then all the competitive question lead code till this period, and so these are the things I decided. And yeah, so if we see resources I use, so I first of all is suggested by one of my seniors. I first started with the famous programming book, which is the title of the book. Yeah, so the title of the book is Elements of Programming in Python. Oh, you started up with the book? Yeah, so I started the preparing for the placement with the book because I always during my BTech times also मेरे को book से ही learning करना अच्छा लगता था. So books always give you a structure to follow and you don't have to jumble here and there. So book से काफी हेल्प हुआ. सारा स्ट्रक्चर था, सारे टॉपिक वाइज उसमें सारे कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्क्राइब थे. देन क्वेश्चन वाइज ऑल्सो उसमें क्वेश्चन भी, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व अ क्वेश्चन, कैसे कैसे मतलब जो 9 लेवल से जो है यू ऑप्टिमाइज योर सॉल्यूशन इन डीएसए. सो दैट थिंग आई लर्न फ्रॉम दैट बुक. एंड आफ्टर फिनिशिंग दैट बुक ऐसा था कि मेरे मतलब जो है एक बार सारे कंसेप्ट जो है डीएसए के ब्रशअप हो चुके थे, अच्छा खासा आइडिया हो चुका था एंड इजी टू मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स बनने लगे थे. देन आई मूव टू द ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर what we say competitive programming. Then I came to lead code also, and I also started following the sheets जिसमें भी मतलब हम topic wise question difficulty wise solve करते हैं. So this has been the strategy till August or September, as long as September, and after that I started preparing for interviews. Okay. तो आई थिंक वो बुक आपको बेस क्लियर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, काफी हेल्पफुल थी. तो कौन सा बुक बोले आप एक बार रिमाइंड कर दीजिए. या सो it's the elements of programming interviews, and it comes in for both of the languages, CPP also and Python also. The author's name is Adnan Aziz. ओके, क्योंकि अभी के स्टूडेंट्स उतना बुक फॉलो नहीं करते, बट बुक से बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं चीज़ें. तो गाइज अगर बुक फॉलो करना चाहते हो तो ये बुक बहुत अच्छा है, तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो. एंड आप आई थिंक उसके बाद हम लोगों को गेट के रिसोर्स पे भी थोड़ा फॉलो करना पड़ता है ना, OS, DBMS एंड CN. तो आप क्या जस्ट गेट के लिए रिवाइज मतलब जो पढ़े थे वो रिवाइज कर लिए थे क्या? यो सो बेसिकली एज आई टोल्ड कि एज अर्ली एज इन सितंबर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मेनली सो बेसिकली टेस्ट देखे जाए तो कंपनी चाहे ML DL बेस्ड ओरिएंटेड हो या फिर वो सॉफ्टवेयर पोजीशन के लिए SD पोजीशन के लिए हायर कर रही हो, दोनों ही कोडिंग राउंड का टेस्ट तो लेते ही थे. उसमें DSA का क्वेश्चन मतलब प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता ही था, तो वो तो आपको मतलब करना ही प्रिपेयर. बट कमिंग टू इंटरव्यू यहाँ पे फिर दो पुल बन जाते हैं. जो कंपनीज मशीन लर्निंग रोल्स के लिए हायर करती है उनका मतलब जो है एक डिफरेंट पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, एंड ऑन द अदर हैंड जो SD रोल्स के लिए हायर करती है उन कंपनीज में हमको जो है मोस्टली मतलब इट्स 100% रिक्वायर कि आपको गेट का पूरा सिलेबस और कंप्यूटर साइंस के जितने भी फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, DBMS हो गया, ये सब आपको जो है फिंगर टिप्स में होने चाहिए. सो फॉर दैट आई रिवाइज द माय शॉर्ट नोट्स फ्रॉम गेट दैट आई हेड. सो या. एंड आपका कितने कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग था? ओके, सो बेसिकली आई गेस यहाँ IIT बॉम्बे की प्लेसमेंट जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से दिस पीपल रिलीज द शॉर्ट लिस्ट फॉर द फर्स्ट 4 days, राइट, टिल 30th of November. सो फर्स्ट 4 days में मेरी ऐसे रिमेम्बर 4 शॉर्ट लिस्ट थी. ओके, सो डे 1 पे मेरा एक शॉर्ट लिस्ट था क्वालकॉम का. देन उसके बाद
डे वन पे मोस्टली जो है उसके बाद सारे मोस्टली ऐसे कंपनी से जापान के और ताइवान के, सो उनके जैब तो मैंने फिल किए नहीं थे। अच्छा एंड फिर डे टू पे मेरे जो है डे टू पे सैमसंग का था एंड 2.1 रेट। हाँ 2.1 स्लॉट 2.1 में सैमसंग का था। उसके अलावा मेरे दो और कंपनी के थे जिसमें से एक ओप्पो R&D था, ओप्पो R&D डे सेंटर। 3। हाँ ओप्पो R&D इज डे 3 एंड देन आई गेस ऑन डे 3 इटसेल्फ एक और था मीडिया डॉट नेट, अच्छा नॉट मेरा कूपा वाज इन डे 4 डे 4 या। तो डे 3 के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ा, या डे 2 में हो दैट गया। वाज वेरी नाइस थिंग। या तो आपका एमटीपी एंड जो प्रोजेक्ट्स किए हैं यहाँ पे, उसका रोल कितना था, कितना आपको हेल्प किया कि इंटरव्यू में? हाँ, so now coming to the importance of MTP for in my interview specifically. So as we know that Samsung R&D center, so it's already an Research R&D lab. oriented. Yeah, so Yeah. it's a research oriented lab and lot of research work happens there. So those people were specifically focusing on the research work that the student is doing here. वो लोग प्रोग्रामिंग, सो प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड बट द एसेंशियल प्रोग्रामिंग वो लोग मतलब ऑलरेडी Already test कर टेस्ट चुके में हैं। हो चुका था। हम्म। नाउ यहाँ पे स्पेशली सैमसंग के इंटरव्यूज में कोडिंग बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुआ, ना कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिया गया, ना कोई डीएसए प्रॉब्लम दिया गया, ना कुछ अच्छा। कोड करवाया गया। एवरीथिंग was related to, means the questions were from my research that I'm doing here at IIT Bombay. What's the significance of the research, what's the novelty there, and so एक ये point था उनका, and then they kept asking questions from the resume also, and thirdly then they already, you know what we say, case studies type, that if we give you this situation then how will you, if you just run your research oriented mind and just give us the answer. ओके, तो एमटीपी के लिए बहुत क्वेश्चंस पूछे। एमटीपी MTP कैसे? के लिए आई मतलब आई रिमेम्बर इन द फर्स्ट राउंड द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू माई सेल्फ वाज ओके दिस इज योर मास्टर्स रिसर्च एंड व्हाट द सिग्निफिकेंस. ओके, एंड व्हाट आर योर एमटीपी टॉपिक? Yeah, so my MTP topic here is constrained multilingual machine translation. So Okay. it's basically in the broader domain of natural language processing itself. And so this was my topic, and so they just ask questions straight from this. ओके, तो आपका थोड़ा ईमेल बैकग्राउंड का एमटीपी था एंड आपको हायर किया गया है सैमसंग रिसर्च, मतलब वो क्या एसडी प्रोफाइल था या? सो बेसिकली प्रोफाइल का नाम उनका एडवांस डेवलपर था, एंड at the time of I guess JF and interviews they don't tell कि कौन सी टीम है उनके यहाँ. So basically Samsung R&D में there are different teams. Most of the teams have some kind of inclusion of artificial intelligence and machine learning in them. So they just check कि मतलब जो है for these teams is the candidate is a good fit. So they just tested me over machine learning concepts only, and I guess the अभी तक टीम डिसाइड नहीं हुआ है कौन से टीम में जाएंगे, बट होपफुली आई गेस 99% इट श्योर दैट कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई टीम जो MLDL में ही काम कर रही है होपफुली अच्छा, उसी में जाएगा. तो मतलब आपका एमएस होने का ये थोड़ा एडवांटेज मिला, हाँ आई गेस सैमसंग R&D में तो MS होने का बिल्कुल क्योंकि और भी जो स्टूडेंट्स को हायर किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएस या MS प्रोग्राम हाँ एमएस प्रोग्राम थे. तो स्टूडेंट्स मतलब जो लोग सोचते हैं कि एमटेक आर एंड एमएस को थोड़ा मतलब बैकफुट करा जाता है प्लेसमेंट्स में, ऐसा नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग अच्छी रिसर्च करते हैं वो लोग डे 1, 2, 3 में ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं बहुत अच्छी कंपनीज में. तो आपका रेज्यूमे आप कैसे बनाएं? अच्छे रेज्यूमे होने का मतलब आपको इम्पोर्टेंस कहाँ पे मिला? राइट, ओके, सो रेज्यूमे का इम्पोर्टेंस मतलब इतना तो पता, इनिशियली तो रेज्यूमे का दिमाग में एक ही डेफिनेशन था कि मतलब दिस इज जस्ट यू नो हाउ यू सेल योरसेल्फ, मतलब क्या है तुमने मतलब अपना लाइफ में क्या क्या किया है अब तक, यू जस्ट रिप्रेजेंटेड टू कंपनी. बट यहाँ आने के बाद रेज्यूमे के अलग अलग सिग्निफिकेंस हमको पता चले कि मतलब ऐसे ऐसे ये सब चीजें होती है जो रेज्यूमे में काफी मैटर करती है. अगेन सीनियर से काफी हेल्प मिली, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पता चले कि हमने उन रेज्यूमेस को रेफर किया which has been considered some successful people's resume in you know previously. Yeah. So उन resumes में हमने seniors, right? of course seniors, right? So उनमें फिर हमको
अब जब हमने मतलब 4 5 8 10 इतने रेज्यूमे देखे लोगों के, तो हमको एक पैटर्न पता चला कि ओके दिस ये चीजें हैं जो रेज्यूमे में हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए, किस तरह से राइट करना चाहिए। ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे में भी कुछ सेशंस होते हैं जो सिखाते हैं कि तुमको रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए प्लेसमेंट सीजन के शुरुआत में ही, उससे भी हेल्प मिलती है। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन की किस प्रोफाइल को तुम टारगेट कर रहे हो, यू मेक 4 5 डिफरेंट काइंड ऑफ रेज्यूमे। एसबी प्रोफाइल के लिए अलग रेज्यूमे Yeah. बनाते हो, मशीन लर्निंग रोल्स के लिए अलग रेज्यूमे बनाते हो, तो ये सब चीजें सीखने में आती है कि कंसल्टिंग के लिए अलग से, Consulting एंड के लिए। बोथ सब मिला के एक अलग सब से, मिला के एक एंड अलग 2 से, पेजर 1 पेजर अलग अलग रेज्यूमे होता है हमारा। राइट। सो ये सब होता है। देन किस तरह से उसमें मतलब जैसे तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है, किस तरह से वो पॉइंट्स तुमको लिखने हैं, उसका एक तरीका होता है, और किस तरह से तुम कीवर्ड्स उसमें रिप्रेजेंट करते हो, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो तुम्हारा रिसर्च वर्क होता है उसको तुम कैसे उसमें लिखते हो, अपने प्रोजेक्ट को कैसे कैसे लिखते हो। रिप्रेजेंट करते हो, एक मतलब दोनों सेम चीज किए हैं बट एक Right. बहुत अच्छे रिप्रेजेंट किया है और एक Right. अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर को ओवर ज्यादा पसंद आएगा जो Right. अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत टाइम नहीं रहता ना, हम्म, तो रेज्यूमे देख के बहुत सारा शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। राइट। और लिखते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसको हम प्रूव अच्छा, कर सकते हैं हाँ क्योंकि हाँ, आईआईटी आईटी बॉम्बे में बॉम्बे तो का ये रूल है, कोई भी कुछ भी एक भी वर्ड अगर तुम लिखोगे रिज्यूमे में तो वो तुमको वेरीफाई कराना पड़ेगा, either from your BTech college or from any publication or from any site that you have done in this domain and this work with novelty. या यू कैन जस्ट सिंपली लाई ऑन अदरवाइज द रेज्यूमे। मतलब रिज्यूमे में वो लाइन तुम्हारा पूरा ब्लैक कट के आ जाएगा, तुम चेंज भी नहीं कर सकते। तो अभी मतलब सैमसंग का ओए कितना था, मतलब कैसा था ऑनलाइन असेसमेंट, एंड उसके बाद इंटरव्यूज वगैरह कैसा, कितने राउंड्स था, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। या सो आई गेस स्टार्टिंग फ्रॉम द जैव इटसेल्फ, जब सैमसंग का जैव ओपन हुआ था मे बी अगस्त के आसपास, सैमसंग हैज बीन आई गेस थोड़ा सा डिफरेंट रहा था अदर कंपनीज में। जैव में भी उनका मतलब सीपीआई क्राइटेरिया अलग था। देन कमिंग टू ओए अगेन सैमसंग had something different from the other companies। अदर कंपनीज में ऐसा था कि तुम्हारे टेस्ट 1 घंटे 2 घंटे के होते थे, उसमें तुम्हें 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। बट सैमसंग का ओए बिल्कुल ही अलग था, उन्होंने 3 घंटे का टाइम दिया था जस्ट टू सॉल्व 1 क्वेश्चन ओनली। एंड अदर कंपनीज में ऐसा होता है कि डीएसए बेस्ड क्वेश्चन आता है जो थोड़ा मतलब लीड कोड जैसा होता है, लीड कोड जैसा, बट इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मतलब थोड़ा कंस्ट्रक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कॉन्स्ट्रक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। कि तुमको सोचना पड़ेगा, एक पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म भी इनका मतलब जो है सैमसंग खुद का ही एक प्लेटफॉर्म रखता है, वो सॉफ्टवेयर तुमको अपने साथ रखना पड़ता है, उसी में उनका टेस्ट होता है। देन इट्स नॉट लाइक अदर लीड कोड टाइप क्वेश्चंस कि तुमको बस एक फंक्शन होता है जिसको मतलब बॉयलर प्लेट दिया होता है, उसको तुमको फंक्शन में अपना लॉजिक फिल करना होता है। इसमें इट्स लिटरली कि तुमको एक बड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, तुमको फ्रॉम स्क्रैच 0 to 100 पूरा कोड करना है, इनपुट तुम्हें लेना है, सब कुछ प्रोसेसिंग तुम्हें करना है, फंक्शन तुम्हें डिफाइन करने हैं, देन लॉजिक तुमको लिखना है। इसलिए तुम्हें 3 घंटे देते हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। एंड आई थिंक पाइथन अलाउड नहीं है। पाइथन अलाउड है। अच्छा, पाइथन हाँ, अलाउड है, कौन सा actually- में जावा अलाउड है? आई गेस उसमें लैंग्वेजेस सारे अलाउड है। अच्छा अच्छा, लैंग्वेजेस अलाउड है। हाँ। तो आई थिंक हाँ जावा अलाउड था, पाइथन का मुझे याद नहीं है। पाइथन मैंने अपने आई गेस सारे ही टेस्ट जो है पाइथन में अटेम्प्ट किए हैं। ओके। हाँ। एंड आई थिंक सीपीपी में कुछ कुछ लाइब्रेरीज तुम इंक्लूड नहीं कर सकते, स्टिल यूज कर सकते हो, बट जो नॉर्मल लाइब्रेरीज होता है वो तुम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि एक बड़ा सा अगर तुम कोड लिख रहे हो उसमें अगर कुछ कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो टाइम और भी ज़्यादा लग जाता है। तो सैमसंग का टेस्ट थोड़ा अलग था। बाकी मैं तो सैमसंग बैंगलोर नहीं दिया, बाकी दिल्ली और नोएडा में जो दिया था उसमें मुझे पता है, उसमें भी सेम फॉर्मेट था, 3 घंटा एंड 1 क्वेश्चन। तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैसे आया, मतलब पूरा जो 100% कोड कर पाएगा जिसका सारा चलेगा उसका शॉर्ट लिस्टिंग आता है ना? हाँ, सो बेसिकली एज आई टोल्ड कि उनका खुद का सॉफ्टवेयर था एंड दे जस्ट गिव 5 सबमिशन अटेम्प्ट की, मतलब जो है Yes, तुम yes, केवल yes. 5 बार सबमिट कर सकते हो। अगर उन 5 में से एंड देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कुछ 5 या 10 पब्लिक टेस्ट केसेस होते हैं, देन 100 आई गेस ओवरऑल 50 टेस्ट केसेस होते हैं, Yeah. 40 हिडन होते हैं। सो यू जस्ट सबमिट इट एंड द प्लेटफॉर्म टेल्स यू कि सारे तुम्हारे टेस्ट केस पास हुए कि नहीं, एंड यू जस्ट गेट 5 सबमिशंस। अगर Yes. 5 सबमिशन में तुम्हारा कोई भी एक सबमिशन जो है वो ऑल टेस्ट केसेस तुम्हारे पास हो जाते हैं, देन यू हैव क्लियर द टेस्ट। और क्लियर तुम्हारा टेस्ट हो गया है, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर द टेस्ट वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यस, अगर तुम्हारा प्राइवेट टेस्ट केस बच गया, मतलब पास नहीं हुआ, तो तुम्हारा कॉल नहीं आएगा। राइट। ये श्योर है पूरा। तो इंटरव्यू का क्या था, मतलब कैसे हुआ, कब से कब हुआ?
या सो इंटरव्यू का अब टेस्ट थ्रू आउट अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है, बट इंटरव्यूज का कभी आइडिया नहीं लगता बिकॉज यू डोंट इवन नो कि पैनल में कौन आने वाला है, कौन इंटरव्यू ले रहा है। यू जस्ट गो देयर एंड यू जस्ट फाइंड ओके दीज आर द पीपल एंड क्वेश्चन भी सारे सब कुछ ब्लैक बॉक्स होता है। सो ऑन डे 2 ऑफ प्लेसमेंट सैमसंग के आई गेस इंटरव्यू में 3 राउंड थे, मतलब मेरे 3 राउंड हुए थे। मोस्टली काफी सारे स्टूडेंट्स के जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनके 3 राउंड हुए थे। 3 में से 2 उनके टेक्निकल राउंड थे जो कि काफी जल्दी जल्दी हो गए थे बैक टू बैक। देन कितने मिनट का हुआ था एक राउंड? या सो बेसिकली दोनों टेक्निकल राउंड जो थे वो आधे आधे घंटे के हुए थे, 30-30 मिनट ईच। एंड जो लास्ट वाला एचआर राउंड था वो काफी देर से भी हुआ था, दोपहर के टाइम पे, और वो थोड़ा सा मतलब छोटा भी था, आई गेस 15 मिनट्स ओवरऑल चला था एचआर इंटरव्यू। अच्छा, तो टेक्निकल इंटरव्यू में मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? या सो इफ यू जस्ट सी बोथ ऑफ द टेक्निकल इंटरव्यूज, जो पहला टेक्निकल राउंड था उसमें मोस्टली सारे क्वेश्चंस आई वुड से 90% ऑफ द क्वेश्चन जो इंटरव्यू ने पूछे थे वो मेरे मतलब रिसर्च वर्क ओरिएंटेड ही थे। जो Okay. मैंने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया था कि आईआईटी बॉम्बे में मेरा ये रिसर्च वर्क है और ये काम अब तक किया है, सो उसी के ओरिएंटेड द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ सिग्निफिकेंस से रिलेटेड, देन उसी से ओरिएंटेड कि ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं। और सो मोस्टली आई गेस आधे घंटे में से 20-25 मिनट जो है वो अपने रिसर्च वर्क के ओरिएंटेड ही क्वेश्चन थे। देन आई गेस ओनली 5 मिनट्स की मतलब थोड़े से मशीन लर्निंग के कोर कंसेप्ट से क्वेश्चन थे, या फिर थोड़े से हाँ, तो बस यही थे। 5 मिनट कुछ और क्वेश्चन थे, बाकी मोस्टली थीसिस से ही थे। तो 2 टेक्निकल राउंड दोनों सेम टाइप का ही था? दूसरा टेक्निकल राउंड इस एस्पेक्ट में अलग था। सो दूसरे टेक्निकल राउंड में मेरे रिसर्च वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं था। दे जस्ट डायरेक्टली जंप टू द प्रोजेक्ट दैट आई मेंशन इन द रेज्यूमे कि ये एकेडमिक प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ के कोर्सेज के साथ किए हैं। देन दे जस्ट शो इंटरेस्ट इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जंपिंग ऑन। आई जस्ट रिमेंबर इन द सेकंड राउंड the interviewer just jumped to one of the projects in which I mentioned that I use generative adversarial network gains in this project and this is the thing we have done. So just the questions like describe gain and also वही है कि मतलब कोर्स प्रोजेक्ट से क्वेश्चन थे उसमें। मोस्टली मेरे 2-3 कोर्स प्रोजेक्ट से उसमें क्वेश्चन पूछे थे। एंड देन द सेकेंड टेक्निकल राउंड इस एस्पेक्ट में भी थोड़ा सा अलग था कि उसमें उन्होंने सिनेरियो वाइज पूछे थे कि नाउ कि इनका रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग कैसा है, मतलब अगर इनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे तो किस तरह से ये लोग उसको रिड्यूस करेंगे, किस तरह से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो दे जस्ट गेव अ सिचुएशन की एंड दे जस्ट अब मशीन लर्निंग में काम होता है तो अलग अलग मॉडलिटीज में होता है। यू वर्क ऑन एदर टेक्स्ट और इमेजेस और स्पीच। सो दे जस्ट सो कि मेरा 100% जितना काम था वो सारा टेक्स्ट में हुआ है। सो दे जस्ट यू नो ऑन इंटायरली अपोजिट एंड दे टेस्टेड मी ऑन इमेजेस एंड स्पीच। उन्होंने मेरे को टेक्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने मेरे को एक मॉडल डिजाइन करने को बोला जो कि इंटायरली स्पीच के लिए था कि स्पीच के लिए हमको ये टास्क करना है, देन हाउ विल यू डू दिस, एक आर्किटेक्चर बना के दो। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था जो इमेजेस से रिलेटेड था कि इमेजेस हैं और हम पे इमेजेस पे ये टास्क करना है, हाउ विल यू डू इट। सेकेंड राउंड में ये था। एंड देन थर्ड राउंड वाज एचआर राउंड। इट वाज नॉर्मल एचआर राउंड इटसेल्फ, सिंपल क्वेश्चन कि स्टडीज मींस ये अगर सिचुएशन होगा तो क्या करोगे, इस सिचुएशन में क्या करोगे। अच्छा, एंड आपको कब पता चला कि आप सिलेक्टेड हैं? Yeah, so that was also a very interesting thing. I guess so Samsung का 2.1 में था, दोपहर तक हम लोग फ्री हो गए थे। then we were sitting somewhere in the restaurant inside ITB, हम लोग लंच कर रहे थे and I just suddenly got the call from the POC, which is the interview coordinator, that they are calling you again. The interviewers are calling you. And he didn't mention what's going on there. तो मुझे लगा कि maybe they wanted to right कि एक और राउंड हो रहा है। I just thought that then मैंने अपने फॉर्मल ड्रेसेस फिर से पहने और मैं दौड़ के गया वहाँ पे तुरंत। और वहाँ पहुंचा तो आई गेस मैं वही प्रिपेयर करके गया था कि एक और राउंड होने वाला है। सो बट वहां जाके पता चला कि दे आल्सो रैप्ड अप एंड दे जस्ट कॉल्ड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली। दे उन्होंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि दीज आर द पीपल वी आर टेकिंग विद अस। सो दे जस्ट वांटेड टू हैव अ पिक्चर कि दीज आर द गाइज वी हायर्ड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो दे जस्ट टूक अ टीम पिक्चर देयर एंड या दैट वाज अ नाइस मोमेंट। या सो जो लोग जूनियर्स हैं एंड जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो उन लोगों के लिए क्या सजेशंस रहेगा आपको? सो सजेशन यही है कि अगर यहाँ आ रहे हो और प्लेसमेंट अगर ऑब्वियसली प्लेसमेंट एक वन ऑफ द मोटिव होता है, तो
प्लेसमेंट के लिए आई वुड से कि प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर दो, समर जब शुरू होता है तभी मतलब जो है शुरू कर दो, रिसोर्सेज अच्छे से एक्सप्लोर करो, कौन से रिसोर्सेज मतलब जो अच्छे हैं तुम्हारे लिए, कौन से वर्कआउट करते हैं वो देखो, एंड कंसेप्ट क्लियर करना इज वेरी नेसेसरी. समटाइम्स वी सी कि पीपल रन आफ्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाता है कि आपने कितना एफर्ट डाला है कम्पिटिटिव कोडिंग की प्रैक्टिस में, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो नो कि ज्यादा चीज जो मैटर करती है कि तुमने कितने थ्रू आउट द क्वेश्चन तुमने कितने कंसेप्ट और किस डिफिकल्टी के क्वेश्चन जो है तुमने अब तक सॉल्व किए और किस तरह से कंसेप्ट बिल्ड किए. तो रेदर देन कि मतलब जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू जस्ट कीप सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक एंड द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर द विड्थ फर्स्ट. Yeah. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग, स्टार्ट द प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल. देन एक और थिंग है कि also give importance to the MTech projects you are doing here, because that can play sometimes crucial role in your hiring here and during the interviews. तो अपने MTP अपने प्रोजेक्ट को एंड कोर्सेज जो तुम यहाँ कर रहे हो उसके प्रोजेक्ट पे, इन सारी चीजों पे अच्छे से ध्यान दो. किसी भी चीज को मतलब ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के मतलब उसमें ज्यादा हम लोग टाइम दे रहे हैं, Right. इंटरव्यू में कुछ नहीं कर रहे. Right. आई थिंक ये सिर्फ आईटी बॉम्बे में नहीं, सारे आईटीज के लिए वैलिड है. राइट. एंड लास्टली सीपीआई जो है आई वुड से नॉट ऑलवेज कि मतलब हमेशा मतलब एक बहुत ही हाई बार सेट करके रखना, बट फिर भी एक हैंडसम सीपीआई हमेशा मेंटेन करके रखना. Okay. So yeah, that's all, and thanks Krishnakant for giving your precious time. So and congratulations to you. Thank again. you. So best of luck for your journey, Thanks. and please subscribe to my channel and like and share this video to among your friends who will be benefited. And कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेश्चंस होगा, तो मैं कृष्णकांत और मेरा लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगा. हम लोगों को मैसेज कर सकते हो एंड कमेंट डाउन भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो. बेस्ट ऑफ लक, बाय.